अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं UP24 मतलब सच बेझिझक। आज के इतिहास पर आपने नजर डाली, ताजा तरीन सुर्खियों पर नजर डाली। अब खबरें विस्तार से। आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सर तन से जुदा का नारा देने वाला खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। चिश्ती को जयपुर हवाई अड्डे से भारी सुरक्षा के साथ अजमेर लाया गया। गौहर चिश्ती और उनके सहयोगी मुनव्वर को अजमेर के किशनगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आज सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। कनाडा में रिपुदमन सिंह की गोली मारकर हत्या, एयर इंडिया बम धमाके में भी आया था नाम। सिख अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक रहे रिपुदमन सिंह मालिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपुदमन सिंह वही शख्स था जिसका नाम एयर इंडिया में हुए बम धमाकों में भी सामने आया था, लेकिन 2005 में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। असम के कछार जिले में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच प्रशासन ने जिले के सभी कार्यालयों सार्वजनिक समारोह में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। जिले के उपायुक्त ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि पिछले एक सप्ताह में कछार जिले में कोविड-19 के मामले की बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कोविड दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया गया है। सभी संबंधित द्वारा इसका पालन कराया जाना जरूरी है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता समाप्त, विधानसभा से अधिसूचना हुई जारी। MP MLO कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद की गई थी कार्रवाई। बिहार के नवादा सदर अस्पताल से एक कैदी हुआ फरार, मंडल कारा से इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में लाया गया था अस्पताल। कैदी की पहचान रोड थाना क्षेत्र के मैकार ग्राम निवासी छोटू यादव बताया जा रहा है। हत्या मामले में गया था जेल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिहार रोहतास में विकलांग दिव्यांग शिक्षक से बर्बरता का मामला, नौहट्टा थाने में पोस्टेड आरोपी ASI मनीष शर्मा निलंबित। बिहार के रोहतास में दिव्यांग शिक्षक से बर्बरता मामले में नौहट्टा थाने में पोस्टेड आरोपी ASI मनीष कुमार शर्मा निलंबित हुआ। शिक्षक संजय विश्वकर्मा की पिटाई का ऑडियो और वीडियो भी हुआ वायरल। खबर चलने के बाद SP ने दिए थे जांच के आदेश। SP आशीष भारती ने जांच रिपोर्ट पर किया निलंबित। विभागीय कार्यवाही हुई शुरू। SP आशीष भारती ने दी विस्तृत जानकारी। कोलकाता मेट्रो के लिए नदी के नीचे 2 सुरंग बनाई गई हैं। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो का प्रमुख आकर्षण। यात्रियों के लिए अलग अलग अनुभव होगा, क्योंकि वे 1 मिनट से भी कम समय में लगभग आधा किलोमीटर तक का पानी के नीचे से गुजरेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटे भर कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नई दिल्ली में दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुबह सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार आग पर 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया गया था। विभाग के कर्मचारी आग पर नियंत्रण के बाद कूलिंग ऑफ करने में जुट गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। कार चालक की जरा सी अनदेखी में आलमबाग के छोटा बहरा इलाके में रहने वाले एक युवक की गई जान। अचानक कार का दरवाजा खुलने से उससे टकरा कर सड़क पर गिरकर युवक हुआ घायल। PGI के 7 डॉक्टरों की टीम 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी नहीं उससे बचा सकी। कार चालक की एक पल की लापरवाही ने हंसते खेलते परिवार में गमगीन माहौल बनाकर रख दिया। गोपालगंज स्थित सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल मामले में सरकार ने गुरुवार को BSA विजय प्रताप सिंह और तत्कालीन AD बेसिक PN सिंह को निलंबित कर दिया। दोनों अधिकारियों की अनुशासनिक जांच भी शुरू हो गई है। वहीं AD बेसिक कार्यालय के सहायक दाता प्रसाद को भी लापरवाही बरतने में सस्पेंड कर दिया गया। दाता कुमार को मेथोडिस्ट चर्च स्कूल को मान्यता देने में दस्तावेज में हेरफेर करने का आरोप है। इस मामले की जांच डाइट प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार सचान को सौंपी गई है। 15 अगस्त से पहले IGI एयरपोर्ट के बाद अब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी अवैध पिस्तौल की खेप पकड़ी गई। यह पिस्तौल भी विदेश से दिल्ली आयात की गई थी। अभी इनके असली होने की जांच कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह पिस्तौल भी एकदम वैसी है जैसी दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ी थी।
महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद अब पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों किटों में खींचतान हुई शुरू। पार्टी के कुल 55 विधायकों में से 40 विधायकों के साथ अलग होने वाले एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि उनके साथ अधिक विधायकों का समर्थन है। ऐसे में पार्टी आधिकारिक सिंबल तीर धनुष पर उसका अधिकार है। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव आयोग में एक कैविएट दाखिल कर कहा गया है कि उनका पक्ष सुने बिना पार्टी सिंबल को लेकर कोई भी फैसला न करें। यह पहली बार नहीं हुआ जब एक पार्टी में टूट या बगावत के बाद दो गुटों ने सिंबल पर अपना दावा किया है। आयोग के पास पहले भी कई इस तरीके के मामले पहुंच चुके हैं। जानते हैं कि अब दो गुटों में एक ही सिंबल पर दावा करते हैं, तो इस बारे में निर्वाचन आयोग कैसे फैसला करता है यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में। उन्होंने ऐलान किया कि वे बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उनके इस ऐलान के बाद विवाद भी खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए वे बताया कि वे अपनी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद दोनों की शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट के तहत जानकारी सफाई दी। फिलहाल सुष्मिता सेन से उनकी शादी नहीं हुई है। बहरहाल ललित मोदी विवादों के बेताज बादशाह रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर बिजनेस, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ललित मोदी हर जगह विवादों में रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ललित मोदी से निकटता तो उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई का एक बड़ा कारण बन गया था। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा हुई वह 2019 में शाहीन बाग के सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन और फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों की अगली कड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसा दावा किया। जांच एजेंसी ने हिंसा केस में 45 लोगों के खिलाफ 2063 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल अदालत में की है। इसमें दंगा, फसाद और आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के आरोप शामिल है। सहारनपुर के एक थाने के मालखाने से 8,10,000 रुपए हुए गायब। पुलिस ने 13 साल पहले 2009 में मेरठ निवासी जुआ खेलने के आरोप से यह पैसे बरामद किए थे। आरोपी की पत्नी ने अदालत में रुपए हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। जब अदालत के आदेश पर एसएसपी सहारनपुर ने जांच शुरू की तो मालूम पड़ा कि बरामदगी के वक्त पुलिस ने दावा किया था कि जुआ खेलते हुए मकान मालिक मुकेश कुमार समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली में पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। दिल्ली परिवहन विभाग पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव करने पर विचार विमर्श कर रहा है, बशर्ते वो फिटनेस और अन्य मानकों पर पूरा करते हैं। तो दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने सार्वजनिक परिवहनों को बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए शैक्षणिक सत्र के लिए शहर के स्कूलों को बसें उपलब्ध कराने की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला बना हुआ। पिछले 36 घंटे के दौरान 8 और श्रद्धालुओं की प्राकृतिक कारणों से हो गई मौत। यात्रा में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 41। अधिकारियों ने बताया कि कुल संख्या में 15वें श्रद्धालु भी शामिल हैं। उनकी मौत पिछले हफ्ते दक्षिण कश्मीर स्थित पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ व मलबे में दबने से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल के मुद्दे पर विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि वह बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। असंसदीय शब्दों की नई सूची को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि इससे केंद्र के कामकाज की आलोचना करने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के अफसरों पर साइकिल भत्ता लेने का बड़ा आरोप। हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से इस संबंध में दायर की गई याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया कि 53,000 से अधिक पुलिस अधिकारी साइकिलों का इस्तेमाल करने के नाम पर गलत तरह से भत्ता ले रहे हैं। पुलिस अधिकारी साइकिलों का इस्तेमाल करने के नाम पर यात्रा के साथ साइकिल रख रखाव भत्ते का दावा कर रहे हैं, जबकि वे साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप की 73 साल की उम्र में निधन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। इवाना ट्रंप के निधन न्यूयॉर्क में हुआ। पूर्व चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट शासन के तहत पली बड़ी इवाना ट्रंप ने 1977 में डोनाल्ड ट्रंप से शादी की थी। साल 1992 में उनका तलाक हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को शुक्रवार को तलब किया। उनसे एनएसई कर्मियों के अवैध फोन टेपिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पेश होने के लिए कहा गया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने मुंबई के रिटायर्ड पुलिस आयुक्त संजय पांडे की एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से टैप करने के काम में लगाया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने खराब फॉर्म से उबर नहीं पा रहे। इंग्लैंड दौरे में वो बुरी तरह से नाकाम हुए। टेस्ट मैच की 2 पारियों में दो T20 में अब तक वनडे मैचों के बाद 5 पारी में वह सिर्फ 59 रन ही बना सके। उनके खराब बैटिंग फॉर्म को लेकर कई वरिष्ठ क्रिकेटरों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का साथ मिला। बाबर ने विराट कोहली के समर्थन में एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, यह वक्त भी गुजर जाएगा, खुद को मजबूत रखें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मंदिर गुरुवार को अनोखी प्रेम कहानी का गवाह बना। यहाँ एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। मंदिर परिसर में प्रेमी युगल ने 7 फेरे लेकर एक नए जीवन की शुरुआत की। अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फतेह निवासी सूरज को 2 साल पहले हैदरपुर खास गांव की एक मुस्लिम लड़की मोमिन खातून से प्यार हो गया। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो वे परिजनों से छिप कर मिलने जुलने लगे और एक साथ जीने मरने की कसम खाई और उसके बाद आज उन्होंने शादी की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गुरुवार को रात 8:30 बजे एक होटल पर 2 बैठे पत्रकारों को नकाबपोश बदमाशों ने मार दी गोली। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश असले लहराते हुए भाग गए। गोलीबारी की इस घटना से पूरे बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, उनको बनारस ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। यह घटना रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार की है। रायपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट मामले में बरी किए जा चुके बिजनेसमैन और सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा में वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार सुबह स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे हुई है, जब वह अपने ऑफिस जा रहे थे। रिपुदमन सिंह ने यह इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने पत्र लिखकर सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए अभूतपूर्व कदमों के लिए आभार व्यक्त किया था। दावा किया जा रहा है कि मलिक की हत्या इसी के चलते की गई है। शादी क्यों नहीं करना चाहते देश के युवा, यह सर्वे है चौंकाने वाला। सर्वे में यह कहा गया कि देश में युवा आबादी मौजूदा समय में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साल 2011 से 2036 की अवधि के उत्तरार्ध में इसमें गिरावट शुरू हो गई है। देश में 1991 में कुल आबादी 22.27 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर अब 33.34 करोड़ हो गई है। इनाम के तहत लॉन्च हुई पीओपी 1018 एफपीओ और को 37 करोड़ का इक्विटी अनुदान। जानिए किसानों को क्या होगा फायदा। कृषि मंत्री ने कहा प्लेटफॉर्म शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं के बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों और सर्विस प्रोवाइडर तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी। साथ ही व्यापारिक लेन देन में भी पारदर्शिता होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 10,000 एफपीओ के गठन के लिए 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान जारी किया है। 18 घंटे बर्फ की सिल्लियों पर समाधि, दवा पत्तों से इलाज करते हैं, नाम है पत्ते वाला बाबा। जी हाँ, बाबाओं की दुनिया अपने आपने जरूर देखी या सुनी होगी। सब बाबाओं की अपनी अलग अलग पहचान होती है, अलग कार्यशैली होती है, जिसके चलते उनके पास भक्तों का मेला लगा रहता है, तांता लगा रहता है और उनकी एक झलक पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसे ही मिर्जापुर में एक बाबा हैं जो बर्फ की सिल्लियों के बीच ऊपर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और पत्ते से लोगों का इलाज करते हैं। इसलिए लोग इनको पत्ते वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अब आप खुद सोचिए कि बर्फ की सिल्लियों पर समाधि लगाए बाबा पत्तों से इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए जनता भी उन्हें पत्ते वाले बाबा के नाम से पूजती है। फिलहाल आज के इतिहास सुबह की सुर्खियों और बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।